हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है यहाँ हम पढ़ने जा रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एक्चुअली यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने जो पहला वाला पोर्शन है जिसमें हमारे डिफरेंट हमारे प्लांट किंगडम के जो डिफरेंट ग्रुप्स थे उनके जनरल फीचर्स और उनके क्लास थे। अब ये जो पोर्शन है यहाँ से आगे जो है मॉर्फोलॉजी होगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ लीव, स्टेम, रूट्स, फ्लावर और फ्रूट, सीड्स तक चला जाएगा ये। तो मॉर्फोलॉजी जो है ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है या सबसेट है। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डिफरेंट ऑर्गन्स को या डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट फॉर्म्स को हम स्टडी करते हैं या उनकी फीचर्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है मॉर्फी, जिसका मतलब हो गया फॉर्म्स है, और लॉजी जो है वो स्टडी है। तो मॉर्फोलॉजी जो है ये, जहाँ तक बायोलॉजी में इसका मॉर्फोलॉजी की बात है बायोलॉजी के हिसाब से, तो ये जॉन वोल्फगैंग गोदी जो है इसने स्टार्ट किया था 1790s में लगभग ये डेवलप हो गया ये ब्रांच। तो ये वही गोदी है जिसने फ्लावर एज ए मॉडिफाइड शूट की जो कॉन्सेप्ट दी गई थी, और उसके साथ केफ ब्रांडिच जो है ये भी एक हमारे इसी फील्ड के एक उस्ताद। तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली जो है इस ब्रांच की जो है डेवलपमेंट में मदद की गई। इसके बाद हमारे प्लांट मॉर्फोलॉजी जो है डब्ल्यू नीचर जो है इसने भी बहुत सारे इसमें काम किए गए हैं। तो बहरहाल मॉर्फोलॉजी हम किसको कहेंगे, ये स्टडी है अलग अलग फॉर्म्स और फीचर्स का किसी ऑर्गन की, किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि रूट है, स्टम है, लीव्स है, ये प्लांट्स के डिफरेंट ऑर्गन्स है। तो इनकी फॉर्म्स, इनकी अलग अलग वेरिएशंस जो है इनमें, यानी रूट है तो कितने किस्म के हैं, इनमें क्या फीचर्स है, किस चीज़ पे डिफरेंस है। ठीक है। तो इस तरह से हम जब स्टडी करते हैं, ख़ासकर जो मॉर्फोलॉजी, इसमें एक्सटर्नल फीचर्स को भी हम एक्चुअली हम स्टडी करते हैं। तो इसमें एक और, जैसे मॉर्फोलॉजी के अलावा इंटरनल जब फीचर्स को हम स्टडी करते हैं तो हम एनाटॉमी में हम डील करते हैं। बहरहाल ये एक्सटर्नल जो डिफरेंट फॉर्म्स एंड फीचर्स है किसी ऑर्गन का, उसके बारे में स्टडी करने को एक ऑर्गेनिज्म का, हम उसको मॉर्फोलॉजी कहेंगे। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है रूट के बारे में। आप लोग बचपन से जानते हैं, रूट जो है एक प्लांट का पार्ट होता है जो हमारे प्लांट्स की सॉइल में अक्सर होता है। ठीक। तो अंडरग्राउंड पार्ट है जो हमारे एक प्लांट के एम्ब्रियो के उस पार्ट से निकल के आता है, जिसको हम नॉर्मली रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल। तो रेडिकल क्या है, ये जब एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो के दो, इस तरह से जब एम्ब्रियो बन जाता है तो इसको दो एक्सीज होते हैं बीच में, एम्ब्रियोनल एक्सीज हम उसको कहेंगे। ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सीज या टाइजिलम हम इसको कहते हैं। तो जो कॉटलीडेंस होते हैं किसी एम्ब्रियो या प्लांट, बेबी प्लांट की, इस कॉटलीडेंस से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम एपिकोटलीडेंस बोलते हैं या एपिकोटल बोलते हैं। ठीक है। और जो कॉटलीडेंस से नीचे वाला पोर्शन है इस एम्ब्रियोनल एक्सीस के, हम उसको हाइपोकोटलीडेंस या हाइपोकोटल बोलते हैं। अब हाइपोकोटल और एपिकोटल जो है ये एम्ब्रियोनल एक्सीस के उस कॉटलीडन के ऊपर या निचले वाले हिस्से को कहेंगे। ठीक है। तो जो इसी एपिकोटल के जो टिप होता है ना, एपिकोटल के, इसको हम बोलेंगे प्लूम्यूल। यहाँ से शूट सिस्टम निकल के आते हैं, लीव्स, स्टेम वगैरह। और हाइपोकोटल के जो टिप होता है उसको हम कहते हैं रेडिकल। वहाँ से हमारे लोअर पार्ट यानी रूट सिस्टम निकल के आ जाएगा। तो यही इसमें लिखा गया है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। अब इस रूट के कुछ फीचर्स भी है और कुछ फंक्शंस भी है। ये याद रखेंगे कि रूट जो है ये नॉन ग्रीन होता है, दो देयर इज एक्सेप्शन, जैसे टेनोस्पोरा और ट्रैपा, ये दोनों एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिनके बारे में आगे जिक्र होगा फिर से। इनमें ग्रीन है, अदरवाइज नॉन ग्रीन होता है। अंडरग्राउंड होगा, ज़मीन के नीचे ही होगा। और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक भी होता है और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा। यानी कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिक कहते हैं जो सूरज की लाइट से दूर भागता है, यानी कि जो हमारा रूट वाला पोर्शन है वो लाइट से एक्चुअली दूर है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना। ऊपर से सनलाइट आएगा, वो नीचे की तरफ चला जाता है, स्टेम उस लाइट की तरफ आता है और रूट उससे दूर भागता है जैसा है। तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है।
लेकिन ज़मीन की तरफ नीचे चला जाता है तो जियोट्रॉपिक के हिसाब से पॉजिटिव। जियो मीन ज़मीन, ट्रॉपिक उसकी तरफ मूवमेंट दिखाना। तो फोटो हो गया लाइट, ट्रॉपिक मीन्स उसकी तरफ। तो लाइट से दूर ज़मीन के पास चला जाता है। शूट के बिल्कुल अपोजिट, शूट में यही होगा कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगा वहाँ। बहरहाल ये पहला फीचर। दूसरा इसमें क्या होगा कि इनमें नोड्स और इंटर नोड्स नहीं होता है। सिस्टम अक्सर आप जब देखोगे तो इस तरह सिस्टम में बीच में पार्टीशन जैसे इस तरह से होंगे, जैसे कि आप एल्गीज़ में ही सेप्टा पढ़ते थे इसी तरह से। तो यहाँ पार्टीशंस होंगे, इन पार्टीशंस को हम नोड्स कहेंगे, और इनके बीच में जो दरमियान में जो रहेगा प्लांट बॉडी इसको हम इंटर नोड्स कहते हैं। इस चीज़ की डिफ्रेंसिएशन यहाँ एब्सेंट है, रूट्स में ये नहीं होता है। बहुत बड़ा कैरेक्टर जो है इसमें है। बर्ड्स यानी वेजिटेटिव बर्ड्स या वगैरह, इन्हीं में बर्ड्स वगैरह निकल के आते हैं स्टेम की केस में, तो वो भी यहाँ एब्सेंट होगा। देयर इज़ एक्सेप्शन, जैसे आइपोमिया बटाटा या डलबर्जिया है, ये एक्सेप्शनल केस है। यूनिसेलुलर रूट हेयर्स आर प्रेजेंट। रूट्स में अक्सर क्या होता है कि एक रूट होगा, रूट के नीचे फिर इस पे रूट्स पे छोटे छोटे इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, वो इनमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। हालांकि हाइड्रोफाइट्स में ये रूट हेयर्स भी एब्सेंट होता है। उसके अलावा लैटरल रूट्स जो है इसमें निकलेगा तो वो उनकी ब्रांचिंग जो है वो अंदर एनाटॉमी में पेरीसाइकिल से निकल के आता है। ये एनाटॉमी में आपको फिर से पढ़ाया जाएगा। बहरहाल ये कुछ फीचर्स हैं। कुछ फंक्शंस इनके क्या है, मेन फंक्शन, हालांकि इनके फंक्शन जो है वेरी भी हो सकता है। दो इनकी मॉडिफिकेशन से दो रूट मॉडिफाइड देयर शेप एंड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बट फॉलोइंग आर द मेन वंस। जैसे कि एंकर करता है प्लांट को किसके साथ, सबस्ट्रेटम के साथ, ज़मीन के साथ जुड़े रखने में ये बहुत बड़ा इसका रोल है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, वाटर वगैरह जो है इनकी एब्जॉर्प्शन कराता है, ये मेन फंक्शन है। सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, हार्मोन्स कुछ जो ग्रोथ को इन्हांस करता है वो सिंथेसाइज करते हैं। उसके अलावा स्टोरेज एंड रिप्रोडक्शन इन सम केसेस जो है वो कहीं देखा, जैसे एस्पैरागस का यहाँ एग्जांपल दिया है, जिससे ये कोई फेबल करेक्टर है, ख़ासकर ये स्टोरेज जो है ये इसका मेन फंक्शन का हुआ आप, तो ये इसके मेन फंक्शन से। जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है रूट का, तो एक रूट में टिपिकल रूट में जो है ये फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट केप होगा, ठीक। उसके बाद कुछ सेल जून्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ। तो ये एक रूट है, इसके अलग अलग पार्ट्स यहाँ दिखाया गया है। ये तो एक कवरिंग जैसा स्ट्रक्चर यहाँ होगा रूट के टिप पे, जिसको हम रूट कैप बोलते हैं। ये रूट कैप जो है ये कवरिंग कैप लाइक कवरिंग होगा इस रूट के टिप्स पे। ये ज़मीन, क्योंकि रूट ज़मीन के अंदर चला जाता है तो इसको ये डिग्रेडेशन या सॉइल के अंदर जाते वक्त जो है इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका रूट कैप। फिर उसके बाद एक जून आता है जिसको हम सेल डिवीज़न या जून ऑफ सेल डिवीज़न कहते हैं। फिर एक और जून होगा जहाँ पे सेल इलोंगेटेड होते हैं, तो जून या रीजन ऑफ इलोंगेशन। फिर इसके टिप पे बड़े बड़े सेल्स होते हैं जो मैच्योर हो गया होगा। ये दोनों रीजन्स के जो सेल है ये मेरिस्टेमेटिक होता है, मतलब ये सिर्फ डिवाइड हो जाएगा, इनका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है। यानी कि ये सेल की कुछ टाइप से जो आपको टिश्यूज़ में पढ़ाया जाएगा एनाटॉमी में, तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो सिर्फ डिवाइड होते हैं, उनके अलावा इनमें और कोई फीचर्स का फंक्शन नहीं होता है। तो ये जब परमानेंट हो जाएगा, मैच्योर्ड हो जाएगा, तो ये यहाँ इस केस में यहाँ ये मैच्योर्ड हो जाते हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, तो इनमें प्रॉपर फंक्शन होगा। जो भी इनका फंक्शन होगा ये परमानेंट टिश्यूज़ इस एरिया में होगा। जैसे रूट इनमें मैच्योरेशन जोन में इस तरह यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होगा, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। बहरहाल ये कुछ रीजन्स है किसी भी रूट के, तो यही लिखा गया है। टिपिकल रूट जो है इसमें रूट कैप होता है, कैप लाइक कवरिंग होता है ऑन द टिप ऑफ रूट विच प्रोटेक्ट्स द मेरिस्टेमेटिक जोन्स ड्यूरिंग एंकरिंग, क्योंकि नीचे चला जाएगा। तो मल्टीपल रूट कैप्स, जैसे पेंडानस इसमें मल्टीपल रूट कैप्स देखा गया है, या रूट पॉकेट्स होते हैं हमारे हाइड्रोफाइट्स में, जैसे कॉर्निया का एग्जांपल दिया गया है। तो बहरहाल रूट पॉकेट्स जो है फ्लोटिंग वगैरह का काम करता होगा वहाँ पे। तो और वाटर जो है उसकी फ्लक्स है रूट के अंदर, उस चीज़ को मेंटेन रखता है ना रूट कैप। बहरहाल उसके बाद आ जाएगा रूट कैप के ठीक नीचे आ जाते हैं सेल डिवीज़न जोन, जैसे यहाँ दिखाया गया है सेल डिवीज़न जोन। यहाँ के सेल्स जो है ये मेरिस्टेमेटिक होता है हाईली, सेल डिवीज़न इनमें ज़बरदस्त होता है, पावर इनकी। इसी में ही एक जोन है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी में, जिसको हम क्विसेंट सेंटर, एक जोन है ये। तो ये जोन जो है एक रिजर्वायर की तरह रहता है, क्योंकि
रूट को जाना है इस सॉइल के नीचे, है ना। इस दौरान बहुत सारे इसके सेल जो है यहाँ टूट जा सकता है। तो इसको यहाँ से ही ये रिजर्वायर का क्विसेंट सेंटर है जो एक रिजर्वायर है, यहाँ से सेल प्रोवाइड करता है क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक जोन है। तो बहरहाल ये क्विसेंट सेंटर भी इसी में ही होगा, ये भी एनाटॉमी में आपको पढ़ाया जाएगा। एलोंगेशन जोन आ जाएगा फिर इस तरह से एक रूट का, जहाँ पे सेल थोड़ा सा एलोंगेटेड होंगे, मैक्सिमम ग्रोथ होता है इस एरिया में सेल की। फिर यही सेल जो है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैच्योर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं परमानेंट सेल्स में इस रीजन को, जिसमें एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, जैसे रूट हेयर्स होगा तो एब्जॉर्प्शन का काम वगैरह करता है। तो ये इनके किसी भी रूट्स के जो है क्या है वो अलग अलग इसकी स्ट्रक्चर्स के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स हैं। फिर अगर रूट की अगर आप बात करेंगे तो रूट्स के 2 टाइप्स हैं, हालांकि बुक्स में इसके अलग अलग टाइप्स लिखे हैं, 3 टाइप्स लिखे हैं फिवरस के जो कि एक कन्फ्यूजन और एक ट्रैश के सिवा कुछ भी नहीं है। सिर्फ रूट के 2 टाइप्स होते हैं, ये आप अच्छी तरह से याद रख लीजिए। एक टैप रूट होता है जो कि डायरेक्ट रेडिकल से निकल के आता है, जैसे मैंने पहले ही बताया रेडिकल अब क्या होता है, एम्ब्रियो के रेडिकल से निकल के आता है और उसी से फिर ब्रांचिंग हो जाएगा जिसको हम प्राइमरी रूट्स कहते हैं, जो इस रेडिकल से आएगा मेन, फिर उससे सेकेंडरी से फिर टर्शियरी रूट निकल जाएगी, इससे रूट सिस्टम बन जाता है यहाँ पे। तो डाइकॉट्स में ऐसा है। दूसरा होगा एडवेंटिशियस में क्या हो जाता है, ये रूट जो है ये रेडिकल को छोड़ के प्लांट के किसी भी पार्ट से निकल के आएगा। अब ये नहीं वो स्टेम से आए, लीव से आए, किसी जगह से वो निकल के आए, अगर वो रेडिकल से नहीं आता है डायरेक्टली तो वो एडवेंटिशियस है, ठीक है, उसको हम एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। जैसे कि ग्रास और मोनोकार्ड्स में अक्सर होता है ऐसा। फिवरस रूट खुद जो है, जिसको एक बहुत सारे बुक्स में एक अलग टाइप कहा गया है, ये उस खुद जो है ये एडवेंटिशियस रूट है। क्यों? क्योंकि ये जो फिवरस रूट है ये ग्रास में देखा गया है। जैसे आप घास को निकालो बाहर खींच के तो उसके नीचे आपको बहुत सारे हैं जैसे फाइबर, जैसे धागा जैसे छोटे छोटे बहुत सारे रूट्स नज़र आएंगे, ये स्टेम के बेस से निकल के आते हैं। तो इसमें एक मेन रूट, कौन सा मेन रूट है, इस तरह की कोई डिफ्रेंसिएशन आपको नज़र नहीं आएगा। इस केस में आपको एक मेन रूट होता है प्राइमरी रूट, उससे फिर सेकेंडरी रूट आप एकदम पता कर सकते हैं सेकेंडरी से टर्शियरी निकला है। यहाँ उस चीज़ की डिफ्रेंसिएशन एडवेंटिशियस में नहीं रहता है, जैसे फाइबरस एग्जांपल है ग्रास में, ठीक। तो ये देख लीजिए इसमें क्या होगा। अब पहले तो हमने बताया कि रूट जो है वो रेडिकल से निकल के आता है, फिर क्या होता है कि ये अब जो है असली क्या हो जाएगा, जो ये मोनोकॉट्स है यहाँ पे भी रूट तो रेडिकल से, यानी एडवेंटिशियस केस में भी रूट तो रेडिकल से आता है पहला वाला रूट, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम समय के लिए रहता है, वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जो बाकी रूट्स आएगा वो फिर उस प्लांट के स्टेम के बेस से निकल के आते हैं, तो अलग अलग जगह से निकल के आ जाएगा। इन दैट केस जो है वो एडवेंटिशियस रूट हो जाएगा बहरहाल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ फाइबरस का दिया गया है, ये स्टेम के सबसे लास्ट वाले जो नोड है वहाँ से निकल के आता है और यहाँ पे वो मेन रूट वाला सिस्टम नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स हैं किसके, रूट्स के, टेप रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो है। तो ये बहरहाल ये 2 टाइप्स है, इन्हीं के ही मॉडिफिकेशन जो है हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।